यस्यांके च विभाति भूधर सुगा देवापगा सदा मंगलम सदा सबसे पहले इस कथा के मनोरथी परिवार की एक बेटी और युवक जिसकी व्यासपीठ के समीप प्रेम नगर के आश्रम में प्रेम यज्ञ में गंगा की धारा के निकट दोनों की शादी संपन्न हुई। इसीलिए सभी संतगण व्यासपीठ और सभी की ओर से 170 देश के श्रोताओं की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आपका दाम्पत्य प्रसन्न रहे, संपन्न भी रहे और सत्य प्रेम और करुणा के चरणों में प्रपन्न भी रहे। ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। ये बेटी कल मुझे कह रही कि हम पूरे कथा में बैठते समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन बापू एकाध बात समझ में आती है तो हम रिचार्ज हो जाते। खुश रहो बाप, खुश रहो। और ऐसे दिव्य शादी समारंभ में विधि कराने वाले एक नागर ब्राह्मण गौर बापा, मेरे परम स्नेही गदरायु भाई। नाजिर का एक शेर है, थोड़ा फेर पार करके कहूँ गुजराती में कि अमे जाण्યું કે તમારું જીવન બાગ બાગ છે, અમે
जान्यू हमने जाना कि आपका जीवन बाग है, और बाग में तो फूल होते हैं ना। अमे जान्यू कि तमारू जीवन बाग बाग छे, तो कोणे कहूँ कि हसवाथी फूलड़ा जरे नहीं, मारे थोड़ो फेरफार करवो छे मेरे परम स्नेही वडील के लिए कि अमे जान्यू कि तमारू जिगर बाग बाग छे, तो कोणे कहूँ कि बोलवाथी पछी फूलड़ा जरे नहीं। ऐसी मधुवाची बातें आपने मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मित, गंधर्व कहते वेद की वाणी मधुमय है, परम अमृत है। तो भद्रायु भाई जब भी बोलते हैं तो नवन साहब खुश रहो। और आपके विनय पर, हम सबके आग्रह पर नेपाल खटमंडू तपोवन से पधारे हमारे पूज्यपाद अरुण स्वामी जी, आपके एक ग्रंथ का यहाँ लोकार्पण हुआ, ब्रह्मार्पण हुआ। सुंदर भूमिका के साथ भद्रायु भाई ने बात रखी, और आपने हमारे पर इतने आशीर्वाद की वर्षा की, बहुत आशीर्वाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और ये ऐसी कोई बात नहीं, ये तो दम्भ में नहीं कर सकता, लेकिन आशीर्वाद ये भी दीजिए कि आपके आशीर्वाद में मैं डूबा रहूं, बाहर ना आऊं। बाहर आऊं तो गड़बड़ हो सकती है। हमारे देहातों में हमने देखा है, ग्रामीण जनता समझ लेगी कि कुएं में बहुत पानी हो, आप कुएं के तट पर झुक करके गगरी डालकर पानी ले सके, इतना पानी ऊपर हो। करीब मान लो 15 फुट पानी है, जत्था है, और उसमें आप एक घड़ा लेकर डुबकी लगाओ और आप ऐसे ऐसे कुशल हैं और तले पर, कुएं के तले पर चले गए, आपके ऊपर घड़ा है, घड़े में 15 फुट पानी है, इतना वजन आपके ऊपर है, लेकिन आपको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे बाहर आते हैं तो एक ही घड़ा का पानी और गर्दन हिलने लगे। महापुरुषों के आशीर्वाद की कूप में डूबे रहो ताकि गर्दन हिले ना, न स्तुति में न निंदा में, और जब बाहर नहीं। इसलिए मैं इन महापुरुषों के आशीर्वाद में हम सदैव डूबे रहें, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। कितना होगा भद्रायु भाई पर तो मैं विवेक की ब्रेक लगा देता हूँ, विवेक की। वो भी जब बोलना शुरू करते हैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ओशो का नाम लेकर, ओशो का दर्शन जितना मेरी समझ में आया, जिसके साथ मेरी आत्मा सम्मत हुई, कुछ बातें असम्मत भी हो सकता हूँ, और इसमें ओशो वाले भी नाराज नहीं होंगे, और ओशो तो होंगे ही नहीं। अहीं सभी लोगों का एक मत नहीं होता, लेकिन सत एक होता है, सत सबका एक ही। तो ओशो के प्रति मेरा हृदय का भाव रहा, इसलिए पूना में हमने मानस नृत्य कथा का गायन करके हम निमित्त बने ओशो को एक कथा समर्पित करने की। एक कथा हमने आपके निमंत्रण पर, आपके निमंत्रण क्या, आप जिसको सर्वस्व समझते हैं, इस ओशो के निमंत्रण पर हमने खटमंडू में तपोवन की ओर से एक कथा का गायन किया, और बाकी था जबलपुर प्रेम पारस को जगा दिया जाए। ना ना बाबा बाबा बाबा, हाँ भगवान, जबलपुर में एक तीसरी कथा गाई। हाँ, हम तो हमारे आनंद को,
बाकी उसका वर्णन कौन कर सकते। मानस के आधार पर कहाँ कहाँ संगति होती है उसको लेकर मैं तो आप बहुत प्यार करते हैं। आपके सन्यासी, देश भर के सन्यासी व्यासपीठ को प्यार करते हैं। अवश्य आनंद आता है। आपके सन्यासी जब मेरे पास आते हैं कि बापू हम कथा में, उस कथा में आए तो मैं पहला, सब जानते, पहला मेरा वाक्य का था, गुरु जी को पूछ कर आना, अपने गुरु जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के आना। और गुरु उदार है कि मंजूरी दे देते, नहीं तो एक वाड़ा वाछरडा ने बीजे कहीं कोई जावा देतु नहीं साहेब, बांध रखते हैं। यहाँ ये मुक्ति है। इसलिए आपके आदर और आपके औदार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका एक ग्रंथ समर्पित है हुआ, उसका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद जब भादरा का भूगोल भी आपको दिखाया भद्रायु भाई ने कि महुआ से आगर भादरा, नाना भादरा, मोटा जादरा ये गांव है। महुआ से निकलो, चिमन भाई का गांव निस्वड़, निस्वड़ से सीधा भादरा, जादरा, उसके बाद सीधा भादरा। एक छोटा सा नेहड़ा है, एक भोली भाली माता जी मिनल माँ वहाँ बैठी है, उसका परिवार, मुन्ना बापू, ननको बापू, उसका भाई, ये सब बापू पिताजी सब वहाँ माता जी की स्थापना हुई है। और आपने सब कह दिया तो उसका पाठोत्सव हनुमान जयंती को, तो दोपहर तक हनुमान जी जयंती में मैं व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद वहाँ फिर राम अपने प्रेम भिक्षुक जी महाराज की कीर्तन का भी हमारा प्रतिवर्ष, तो वहाँ पहली हनुमान जयंती और आश्रम का पहला पाठोत्सव में भद्रायु भाई आए थे। इतने छोटे गांव में, एक छोटे से नेहड़े में ये समझदार साक्षर आता है। यही तो साक्षरता का परिचय। और कितने चंद लोग बैठे होते हैं उसमें बात। बट लास्ट जो पाठोत्सव था तब जय भाई भी आ गए। आप तो, मैं तो होता ही हूँ। और सद्भाग्य कैसा कि काशी विद्वानों की नगरी, पंडितों की नगरी, साधकों और सिद्धों की नगरी, शास्त्रार्थ की नगरी, संवाद विवाद दोनों की नगरी, वहाँ के परम पूज्य जगत गुरु पूज्यपाद सतवा बाबा भी पधारे थे। और सबने जो अपने वचनामृत व्यक्त किए तो मुझे बहुत भाया। रेखा बहन भी बहुत अच्छी बोली, जय तो बोले और आप तो मधुस्फीता वाचो। तो मैंने विनय किया इसकी एक पुस्तिका तैयार करूं और प्रसाद के रूप में सब जगह भेंट, और विनय किया भद्रायु भाई को। आपने पुस्तक तैयार किया। आज ये नेह का, नेहड़ा का, बोली गई बातों का पुस्तक आज प्रेम नगर में, प्रेम यज्ञ में समग्र समाज को समर्पित किया। उसकी भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो अब ये जब चल रहा था तो ओशो तो स्वाभाविक मन में रहते हैं। मेरे मन में भद्रायु भाई मनोरथ उठा है कि मुझे एक कथा दो महान फिलोसोफर के बारे में करनी। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत की आज़ादी के प्रथम उपराष्ट्रपति, बड़े तत्वचिंतक।
और दूसरे, यद्यपि जो दूसरा नाम ले रहा हूँ इसको मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत क्लिष्ट है। और दूसरा है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और एक कथा करनी है मानस राधा कृष्ण मूर्ति। इसमें राधा कृष्ण भी आ गए, कृष्ण केंद्र में रहेगा और मूर्ति पीछे रहेगी। राधा कृष्ण केंद्र में कृष्ण होगा, यहां से जाओ तो केंद्र में कृष्ण, वहीं से आओ। तो एक ऐसी कथा करनी है, मानस राधा कृष्ण मूर्ति। कहाँ करे, कब करे, खबर नहीं, लेकिन मन में मनोरथ है। अब राधा कृष्ण को तो मैं समझ पा रहा हूं, थोड़ा, इतना तो नहीं, लेकिन उसको समझ पा रहा हूं। कृष्ण मूर्ति मेरे लिए थोड़े क्लिष्ट है, मैं पूरा नहीं समझ, मैं कबूल करता हूं। तो पूज्य स्वामी जी से कुछ मार्गदर्शन लूंगा, भद्रायु भाई से मार्गदर्शन लूंगा, और भावनगर तो हमारे पास है ही। सराय में बैठा हमारा एक फकीर सुभाष भाई से मार्गदर्शन लूंगा, कभी बड़ौदा गया तो गुणवंत शाह से मार्गदर्शन लूंगा, अथवा तो सभी विद्वान लोग जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके। मैं तो साधु हूँ, भिक्षा मांगूंगा, थोड़ा थोड़ा हमको दो, फिर हम उसका बना करके समाज को प्रसाद के रूप में। लेकिन मन में आया भद्रायु भाई, आप बोल रहे थे तभी। एक और मेरा चित्त आपके प्रवचन में था, एक और चित्त, ये चित्त तो एक है, पर कंट्रोल करना जिसको आता है वो उसको बहुत सावधानी से लगा सकता है।